नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो आज आपके सामने एक नया पाम लेकर हाजिर हैं आप, नई वीडियो लेकर। इस हाथ को पढ़ने वाले हैं। मेनली इनका जो क्वेश्चन है बच्चों से रिलेटेड है और प्रेडिक्शन भी मांगी अपनी पूरी लाइफ की, और बच्चों के बारे में भी यहाँ पर पूछा है कि लड़का होगा कि लड़की, और लड़के की कंडीशन है कि नहीं हाथ में। तो आप पूरे हाथ को पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जरूर सब कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, काफ़ी लोग वहाँ से जुड़ रहे हैं। चलिए हाथ को पढ़ते हैं। ऐसे तो फिंगर्स की पिक्चर मेरे पास नहीं है, तो हम इस हाथ में माउंट्स को देखेंगे, रेखाओं को देखेंगे और बाद में बच्चे की कंडीशन को चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम इनके हाथ की स्ट्रक्चर को अब देख लेते हैं। तो हाथ की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्क्वायरिश ही है, तो मेहनत काफ़ी अच्छी है। लंबा हाथ है, मतलब यहाँ पर किस्मत साथ देगी। ऐसे जाता है कि जब लंबा हाथ हो जाता है तो गवर्नमेंट क्षेत्र से काफ़ी सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं, या फिर ऐसे जाता है कि ऐसे प्रोफेशन में रहता है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी हों उसके लिए, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हाथ की बनावट से। और चलिए माउंट्स को पहले देख लेते हैं। तो कि देखिए माउंट्स को जो है यहाँ से यहाँ आप अब सभी माउंट्स को देखेंगे तो स्पेस सभी माउंट्स को जो ठीक ठाक मिल रही है। और हम कह सकते हैं कि अगर मैं गुरु पर्वत को देखूँ, यहाँ पर गुरु पर्वत आपको देखेंगे तो हाई सेट है, गुरु पर्वत हाई सेट हैं और इनको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो जीवन में विवाह से जुड़ी समस्याएं नहीं रहेंगी इनको, और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। और जो गुरु से संबंधित जो गुण मिलते हैं या फिर जो प्रॉफिट मिलता है आपको, वो आपको मिलेगा, क्योंकि माउंट अच्छा है। और इसके ऊपर कुछ लाइनें आपको जो है यहाँ पर आड़ी लाइनें देखिए, कुछ लाइनें देखिए जीवन रेखा से उठकर यहाँ पर ऐसी कुछ लाइनें पहुँच रही हैं जो जीवन भर आपको तरक्की देती रहेंगी। ठीक है, कुछ आपको हालांकि जातक के अंदर ज़्यादा धार्मिकता नज़र नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़ा है, भगवान को मानने वाला है, ठीक ठाक एवरेज यहाँ पर हम कहेंगे भक्ति में। और लेकिन यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छे होने से जो कह सकते हैं कि अच्छे फल इनको मिलेंगे। ठीक है, अगर शनि पर्वत की बात करें हम, शनि पर्वत जो है ठीक है, यहाँ पर फ्लैट है तो ठीक ठाक यहाँ पर शनि पर्वत हैं। और भाग्य रेखा भी यहाँ पर पहुँच रही है, तो किस्मत भी अच्छा साथ देगी। और हल्का सा आपको पैतृक संपत्ति के निशान यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। और ये जो लाइनें होती हैं जब साइड में बनती हैं तो जातक को अपने माता पिता से या फिर अपने भाई से या फिर किसी से जो भी हमारे पिछले रिश्तेदार होते हैं या पूर्वज भी होते हैं, उनसे धन, जमीन, दुकान वगैरह मिलने के चांसेस रहते हैं और मिलते हैं। तो ये साइन इनके हाथ में बन रहे हैं। और अगर बात करें हम सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा या फिर सूर्य पर्वत हम बात करें, यहाँ पर एक शिक्षा की रेखा आपको बहुत अच्छी दिखेगी, यहाँ पर ऐसी लाइन बनती हुई। और ये शिक्षा की रेखा काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डीप है, तो नॉलेज काफ़ी ऐसी जातक के पास रहती है, या फिर हम कह सकते हैं जातक समझदार काफ़ी व्यक्ति होता है, सलाहकार होता है। और ऐसे जातक के अंदर जो है सलाह देने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लोगों को दिशा दिखाने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। कुल मिला के नॉलेज ऐसे जातक के पास काफ़ी अच्छी रहती है अपनी कह सकते हैं कि जिस काम में है उससे रिगार्डिंग, और एक्चुअल में भी नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है। तो अच्छे फल यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मिलेंगे। टीचिंग क्वालिटी में अगर जाए, अगर पढ़ाने के क्षेत्र में जाए, ऐसे क्षेत्र में जाए, तो उसको ऐसे क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो ये देखने को आ रहा है। यहाँ पर सूर्य पर्वत दबे हुए नहीं हैं, फ्लैट हैं, और अगर थोड़े से उठे हुए थे तो अच्छे फल मिलते, लेकिन फ्लैट है तो भी यहाँ पर जो है 50 से 70% इसके फल आपको देखने को मिलेंगे। और सूर्य रेखा भी है, मौजूद है सूर्य रेखा, लेकिन सूर्य रेखा आपको धुंधली सी नज़र आएगी। यहाँ पर ऐसी कुछ फॉर्मेशन इसकी बन रही है, लेकिन यहाँ पर धुंधली सी नज़र आ रही है। और इसका जो आगमन हो रहा है, कह सकते हैं कि 27वें वर्ष से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं भाग्योदय भी उनका हो चुका है, क्योंकि इनकी एज अभी 29 के आसपास है। तो भाग्योदय हो चुका है, जॉब में जा चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने प्रोफेशन में जा चुके हैं और भाग्योदय हो चुका है। अब चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी।
सूर्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है, यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सूर्य रेखा का आगमन जो है 28वें वर्ष से हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बुध रेखा की बात करूँ, बुध पर्वत की बात करूँ, तो बुध पर्वत जो है ठीक है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है लो सेट नहीं, हल्का सा थोड़ा शर्मीलापन रह सकता है, लेकिन माउंट जो है इनको स्पेस जो है थोड़ी सी कम मिल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में हल्की सी कमी रह सकती है, तो ये देखने को आ रहा है। इसके ऊपर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसको मैं आपको बता सकूँ, इस पर कोई ऐसी रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ, तो शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए हैं, उभार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो जब शुक्र पर्वत उभर जाते हैं तो थोड़ी सी कामुकता की भावना अधिक हो जाती है, लेकिन जो जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो हम कह सकते हैं जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जीवन में व्यक्ति हासिल कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगी। और तो ये बताते हैं कि जीवन में मौके भी काफ़ी अच्छे इनको जीवन में मिलने वाले हैं। ठीक है, और कुछ आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई चिंता वगैरह नहीं होने वाली लाइफ में, इतना ज़्यादा कोई टेंशन वगैरह नहीं लेते, जो काम हो गया, ज़्यादा चिंता लेना इतना फितूर में जातक के नहीं रहता है। तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छे हैं, तो अच्छे फल इनको मिलने वाले हैं, क्योंकि सभी माउंट्स मैंने देख, लेकिन शुक्र पर्वत को अधिक स्पेस यहाँ पर मिल रही है। चंद्र पर्वत पर कोई ऐसी ट्रैवलिंग की लाइन आपको नहीं देखी, हल्की सी कुछ छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है लाइफ में, लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ रेखाएं जो बस हम कह सकते हैं चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें आपको लास्ट में दिखेंगी, आड़ी लाइनें यहाँ पर ऐसी, और जो यहाँ पर ट्रैवलिंग करवा सकती हैं। ठीक है, तो चंद्र उभरे हुए हैं तो अच्छे फल इसको भी मिलेंगे, क्योंकि मन शांत रहेगा, कोई ऐसा एग्रेशन वगैरह ज़्यादा नहीं आने वाला, तो ये चीज़ें इनके लिए होंगी। चलिए अब लाइनों को देखते हैं, लाइनिंग के बारे में क्या शो कर रही हैं। पहले तो आप यहाँ पर इनकी जीवन रेखा को देखें। जीवन रेखा कुछ ऐसी चलती है, पहले तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी बचपन में, या फिर हम कह सकते बचपन में बीमारी वगैरह, पैसे की कम तंगी, या कोई जो भी तकलीफ़ें बचपन में होती हैं हमेशा रहती हैं, तो ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं, और बीमारी वगैरह भी होंगी। और यहाँ से देखिए जीवन रेखा यहाँ पर जाकर क्या हुआ, यहाँ पर जाकर समाप्त हो। तो क्या जीवन छोटा है? नहीं, जीवन छोटा नहीं है, क्योंकि जीवन को देखने के लिए हमें हृदय रेखा को देखना पड़ता है, मस्तिष्क रेखा को देखना पड़ता है साथ में। तो जीवन छोटा नहीं है, क्योंकि ये लाइन तो आपको यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखेगी, लेकिन साथ में एक मंगल रेखा आपको चलती हुई दिखेगी। ऐसी कुछ रेखाएं आपको चलती हुई दिखेंगी जो जीवन को लंबा कर रही हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जाकर कोई ऐसी बीमारी, ऐसा रोग इनको साथ जुड़ सकता है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले और इनके जीवन के लास्ट तक चले। ठीक है, तो कोई ऐसा दोष यहाँ पर लग सकता है इनके जीवन को। तो ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चलें कि 42 से 45 तक की एज तक यहाँ पर हम पहले ही कह सकते हैं वहाँ तक बन रही है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। और कुछ प्रोग्रेस लाइनों की बात करने की, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन ये रही और एक प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये जो प्रोग्रेस बन रही है, कम से कम आप मान के चलेंगे 23 से 24 की एज में बन रही है, और ये 28वां वर्ष है, 28वां से 27वां वर्ष में मान के चलूँगा यहाँ बन रही है। तो भाग्योदय यहाँ पर इनका हो चुका है। ठीक है, भाग्योदय इनका हो चुका है। और अगर मैं कैरलन की बात करूँ तो कैरलन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी शार्प है, आपको यहाँ पर दिखेगा। पहले तो ये अपने परिवार से डिपेंडेंट थे, लेकिन इन्होंने प्रोफेशन स्टार्ट किया है। और यहाँ पर एक जीवन रेखा के साथ, यहाँ पर जो भाग्य रेखा के साथ एक लाइन यहाँ पर आपको जुड़ती हुई यहाँ पर दिखेगी। और ये जो वर्ष बन रहा है 27वां से 28वां वर्ष बन रहा है। हम कह सकते हैं कि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि शायद मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर शायद मैरिज इस एज में हुई होगी, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कोई ऐसा जातक या फिर ऐसा कोई व्यक्ति इनके साथ जुड़ा होगा जो उसने भाग्योदय करवाया। कोई भी जातक हो सकता है, उनका परिवार के मेंबर होता है, पत्नी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति का प्रेम विवाह के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रेम विवाह होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उसको देखने के लिए हमें और लाइनें देखनी पड़ती हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसी रेखा होती है तो अचानक से भाग्योदय होता है। तो ये वर्ष बन रहा है 28वां, और हम कह सकते हैं कि जब ऐसी रेखा होती है तो जीवन में काफ़ी लोगों का सपोर्ट आपको मिलता रहता है। ठीक है, और यहीं से एक भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। तो ऐसे जाता है कि भाग्य उदय काफ़ी अच्छा उस वर्ष में होता है, तो ये देखने को आ रहा है। ठीक है, तो और कोई ऐसी रेखा आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर एक हर्डल आपको नज़र आएगा, यहाँ पर देखिए ऐसी कोई रेखा काट रही है, और ये वर्ष बन रहा है 35वां। तो इसमें कुछ नुकसान आपको हो सकता है जीवन में, और कोई से बड़ा निशान जो है जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हृदय रेखा की बात करते हैं, या फिर हम मस्तिष्क रेखा की पहले बात कर लेते हैं।
मसीह रेखा बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल सीधी है, कोई ऐसा डिक्लाइन नहीं है, तो कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन वगैरह नहीं होने वाली है। कुछ थोड़ा आपको मानसिक तनाव इस एज में आ सकता है, 35वें वर्ष में जो एज बनी थी, कोई मतलब जो मेंटली प्रेशर रहता है, जो दिमाग पे हमेशा टेंशन बनी रहती है, तो उस वजह का योग यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। कोई ऐसा और यहाँ पर दोष नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा में कुछ आपको फ्लटीनेस देखने को मिलेगा, और थोड़ी सी जो लाइन है वो हल्की सी डार्क हो रही है। डार्क होने से क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ी सी सांस से प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। सांस से प्रॉब्लम मतलब होने के चांस रहते हैं, हल्का सा जो है सीने में दर्द का समस्या आपको सता सकती है कभी, या फिर व्यक्ति को अचानक से कभी ना कभी हमेशा चोट वगैरह लगने का हमेशा खतरा रहता है, ठीक है। तो ऐसे जातक को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए कि मैं यहाँ दोष बता रहा हूँ। हल्का सा एक यहाँ पर एक आपका सिंबल हल्का सा बनता हुआ दिखेगा, जो पेट से जुड़ी परेशानी आपको दे सकता है। आँख से जुड़ी हुई हल्की सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर कोई ऐसा दोष नहीं है। जो हृदय रेखा है प्रॉपर यहाँ पर यहाँ तक पहुँच रही है, और यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर बाई 4 खो रही है। तो इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब हृदय रेखा जो है ये कुछ यहाँ पर जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसी कुछ बनती है, आपको सीमे लाइन की स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी। कुछ हृदय रेखा जो है इसका जो मुख है ये प्रॉपर यहाँ पर जो है गुरु पर्वत के नीचे तक जाने का प्रयास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अल्कोहलिक हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के लिए जो जुनून है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जुनून मतलब कह सकते हैं या फिर वो काम हो गया, या रिश्तेदारी हो गई, या पत्नी हो गया, कोई भी ऐसा हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति हो गया जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति उसमें बहुत ज़्यादा पागल हो सकता है। पागल कहला का मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें जुड़ सकता है, या फिर वो भगवान भी हो सकते हैं, यहाँ पे भक्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ऐसी लाइनों को जब देखते हैं तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए, ये तो लाइनें हो गई। अब इनके हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि लड़का होगा कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले थंब को देखना पड़ेगा। पहले तो इनके वैवाहिक जीवन को देखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको लव मैरिज के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ ये इनकी विवाह रेखा है, यहाँ से एक लाइन जुड़कर ऐसी आपको जुड़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं देखिए अभी मैं 100% नहीं आया हूँ। 100% के लिए मैंने तो और भी चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं 80% यहाँ पर श्योर हूँ कि शायद यहाँ पर लव मैरिज हुई होगी, ठीक है। और उसके बाद बच्चा देखते हैं, उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर इनकी जो है अंगूठे की पिक्चर को देखना पड़ेगा। तो अंगूठे की पिक्चर पर आपको दिखेगा कि एक बड़ा आइलैंड, ठीक है, एक छोटा आइलैंड, ठीक है। पहले तो बड़े आइलैंड की बात करें तो जब बड़ा आइलैंड होता है तो क्या होता है, यहाँ पर लड़की की कंडीशन होती है ज़्यादा कि पहले लड़की हो जाए, ठीक है। लड़की होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा पहले रहते हैं कि लड़की हो जाए। लड़का होगा तो बाद में हो सकता है, लेकिन पहले जो है लड़की कंडीशन है। और इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लड़का होगा, तो लड़का का यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर 40% है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 40% यहाँ पर उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर लड़के की कंडीशन यहाँ पर 40 जो है कम है, लड़की कंडीशन हाथ में ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। अगर और भी चीज़ें देखेंगे हाथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मंगल रेखाओं की तरफ से या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसी सपोर्टिव लाइनें दिखेंगी जो बताता है कि सपोर्ट तो रहेगा। तो हाथ में मुझे लड़की की कंडीशन ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो जो है गर्ल बेबी की यहाँ पर जो है कंडीशनें ज़्यादा नज़र आ रही है, लड़के की कंडीशन कम नज़र आ रही है। लेकिन चांसेस क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि छोटा सा आइलैंड आपको बनता हुआ दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। तो चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो उसका भी सुख आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हाथ में लड़के की कंडीशन ज़्यादा नज़र आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपकी मतलब संतान होती है तो पहले अगर संतान आपकी होगी तो लड़की ही होगी, ऐसी हम कंफर्मेशन हम देख सकते हैं। बाद में यहाँ पर लड़का हो सकता है। तो ये टोटल मेरी प्रेडिक्शन थी, आप इसको शेयर कर सकते हैं। कुल मिला के कैरियर काफ़ी अच्छा है और पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी आपके जीवन में रहेगा। थोड़ा सा आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसमें आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।